एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के हर नागरिक के लिए चिंतित है। व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकता। व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समर्थन दिया है। मैं भी इसी वर्ग से आता हूँ। थोड़ी बहुत परेशानियाँ आपदा काल में हुई है। व्यापारी ने आपदा में हिम्मत के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने विपक्षियों साथियों को यह कहना चाहूँगा कि यह आपदा काल है, महामारी का काल है। इसमें कोई नकारात्मकता का स्थान नहीं होना चाहिए। हमें अपने जितने भी लोग हैं उनको मनोबल बढ़ा कर रखना चाहिए, तभी हम इस कोरोना महामारी को मात दे सकते हैं। आइए दिखाते आपको मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने क्या कहा। कहा जाता है कि भाजपा सरकार व्यापारियों की पार्टी है, उसमें नाराजगी क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर नागरिक के लिए चिंतित है और उनके लिए हम लोग काम करने के लिए तत्पर हैं। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हो सकता। व्यापारी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन दिया है। मैं खुद उस वर्ग से आता हूं। थोड़ी बहुत ही परेशानियां इस आपदा काल में हुई हैं, लेकिन व्यापारी ने ही सबसे आगे बढ़ के हिम्मत के साथ इसका सामना किया है और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे ही समाज के लोगों ने मेरे नेतृत्व में लगभग 4000 लोगों को अब तक भोजन कराया है निःशुल्क। उनके घर घर जाके बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। तो व्यापारी को दिक्कतें हुई हैं, लेकिन व्यापारी समाज ने पूरे खुले मन के साथ समाज की सेवा की है। योगी सरकार पर कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है, सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है। मैं अपने विपक्षी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि ये आपदा काल है, महामारी का काल है। इसमें इस प्रकार की नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें अपने जितने भी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा के रखना है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी है और मौत के आंकड़े छुपाने ना छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सेवा कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जिलों में जा के स्वयं स्थिति का आकलन कर रहे हैं, ये सराहनीय है, नमनीय है। जबकि उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं वो अपने घर में दुबक के बैठे हुए हैं। सांसद जी, आप देख रहे हो देश में चुनाव के बाद कोरोना मरीजों में एकदम बढ़ोतरी हुई। सरकार की कोई कमी रही है, जनता की कोई लापरवाही मानते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित हुए उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी हैं। बल्कि मैं तो दूसरी बात आपको कहूँगा, 25-26 अप्रैल के बाद से 5 मई तक स्थिति विकट थी। 5 मई के बाद स्थितियां लगातार इम्प्रूव हो रही हैं और आज का ही आंकड़ा आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जहां एक समय 35, 36, 37 हज़ार तक केस आ रहे थे, आज 8000 है। रिकवरी रेट बढ़ गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो WHO द्वारा भी निर्धारित की गई नीति है, प्रदेश देश की भी नीति है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, इन तीनों मूल मंत्रों के आधार पे हम लोग प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से ये विश्वास है कि आने वाले बहुत जल्द समय में ये जो मरीजों की संख्या है और घट जाएगी। सांसद जी, मुख्यमंत्री जी का लगातार दौरे जारी हैं, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज किया है कि बेवजह कसरत ना करें, जो कोरोना से पेशेंट हुए उन्हें रिलीफ दिलाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का किसी को नुकसान है या फ़ायदा है? जब प्रदेश का मुखिया दौरा करता है तो पूरा सरकारी सिस्टम जो है वो मजबूती से खड़ा होता है, वो और मेहनत के साथ काम करते हैं और प्रदेश की जनता को ये विश्वास होता है कि जो सरकार उन्होंने चुनी है उसका मुखिया इस संकट काल में भी आपके साथ हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उन्होंने जिस प्रकार से भ्रम की स्थितियाँ रखी है, पहले उन्होंने कहा वैक्सीन मत लगवाइए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। मैं अपने विपक्षी साथियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि ये संकट काल है, इसमें राजनीति ना करें, इसमें प्रदेश की जनता की सेवा करें, एक सकारात्मक वातावरण प्रदेश में तय बनाएं। प्रदेश
और केंद्र की सरकार तीसरी लहर के लिए कितनी तैयार है? नहीं, देखिए, हम लोग तो कोशिश इस काम के लिए कर रहे हैं कि तीसरी लहर नाम की कोई चीज़ ही ना आए। जो हम लोगों ने संकट झेला है, जो जनता ने परेशानी झेली है, जो सिस्टम ने दबाव झेला है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो। लेकिन हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गाज़ियाबाद आए थे, पीडियाट्रिक्स की आईसीयू बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसमें आशंका है कि बच्चों के ऊपर दिक्कत होगी। महिलाओं के लिए कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने शुरू कर दिए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, और जो भी WHO गाइडलाइंस हैं या जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम लोग पूरी तैयारी के साथ अच्छी संख्या में बनाना आरंभ कर दिया है। सांसद जी, लगातार जो है विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि खासकर गाजियाबाद पर कि जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ तो सभी जनप्रतिनिधि बाहर आ गए, उससे पहले जनता त्रस्त थी तो जब नहीं आए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। मैं खुद था, 20 तारीख को मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, क्या मैं जनता के बीच जा सकता था? लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने समाज के लोगों से बात की, व्यापारी वर्ग के लोगों से बात की, और हम लोगों ने घर घर भोजन पहुँचाया। बहुत सारे लोगों का मैं कोविड होने के बावजूद सबके फ़ोन उठाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर, हॉस्पिटलाइजेशन, सारा काम हमने किया। वो दौर ऐसा था, आपको अपने आप को भी बचाना था और जनता की सेवा भी करनी थी। संजय जी, एक सवाल मेरा और है आपसे। आपने कोरोना काल में अभिभावक संघ ने फीस का मुद्दा उठाया हुआ है, आप भी शिक्षाविद हैं, उन्हें राहत सरकार से उनकी आशा है कि सरकार हमें राहत देगी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है ना, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पेरेंट्स की अपनी परेशानियां हैं, स्कूल कॉलेज संचालकों की अपनी परेशानियां हैं, सबके ऊपर बड़े बड़े लोन हैं जो स्कूल संचालक हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है। पेरेंट्स भी इस काल में बहुत ग्रसित हैं। मेरी अपनी मानना ये है कि इसमें ये एक ट्राई पार्टी टाइप का होना चाहिए। संचालक भी इसमें एक पॉजिटिव भूमिका निभाएं। मान लीजिए 100 रुपये फीस है, वो लोग भी कोशिश करें कि इसको कम करें। पेरेंट्स भी कुछ देने का मन बनाए, सरकार भी कुछ टैक्सेशन में रिलीफ करे। इस प्रकार से ये एक सामूहिक प्रयास होगा जिससे कि एक सुखद परिणाम सामने आए।